not uniform in the country. So can the minister explain what specific accountability framework exists to ensure quality and reliability of supply at the last mile level, and whether any performance benchmarks are being enforced for distribution utility? Thank you, sir. Honorable Minister. Yes, sir. सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से पावर सेक्टर में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज भारत एक पावर डेफिसिट जो कंट्री है, राष्ट्र से आगे बढ़कर पावर सफिशिएंट ही नहीं बल्कि पावर सरप्लस राष्ट्र बना हुआ है। और हम पड़ोसी देशों के लिए बिजली भी सप्लाई करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, अतः केंद्र और राज्य की दोनों की जिम्मेदारी उसमें है ऐसा। और इसलिए ये जो वैल्यू चेन में है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के सबसे महत्व की कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन सर। ये तो लास्ट माइल पर उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाता है और इसलिए उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करता है तथा पावर वैल्यू चेन में वो रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है। और इसलिए डिस्कॉम की सेहत, पावर सेक्टर की सेहत और अर्थात देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने हर बार तरह की योजना निकाल के जो AT&T लॉस है और ACR लॉस है वो कम करने का प्रयास किया हुआ है। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्न पूछा गया है कर्नाटक से एक महिला MP साहब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे प्रश्न। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा संसद से ही, जहां पर लगातार संसद का जो है विरोध देखने को मिल रहा है। सदन के अंदर हंगामा यहां पर एक बार फिर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। रमन, आज भी लग नहीं रहा कि संसद की कार्यवाही जो है शांतिपूर्ण चल पाएगी। शुरू होते ही विपक्ष ने फिर हंगामा किया ट्रेड डील को लेकर, एक तरफ भारत बंद और दूसरी तरफ संसद में आर पार की लड़ाई। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है और ट्रेड डील के मसले पर, इंडिया और US ट्रेड डील के मसले पर संसद भवन के मकर द्वार पर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद थे। लोकसभा और राज्यसभा के रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उनकी अगुवाई में तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद थे और DMK के वरिष्ठ नेता TR बालू की अगुवाई में DMK के सांसद भी मौजूद थे। वो लगातार इंडिया US ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, यानी कि सरेंडर कर दिया गया है ट्रेड डील को लेकर। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अब 50% की जगह 18% टैरिफ लगेगा, उसके बाद भी ये लगातार ये बात कही जा रही है कि जो टैरिफ लगाने का ऐलान अमेरिका के द्वारा किया गया है वो एक तरफा है और तमाम जो एप्स्टीन फाइल हों या बाकी जो चीज़ें हैं उनको लेकर सरकार झुक गई है ट्रंप के आगे और लगातार सरकार को डर इस बात का बना हुआ था कि सरकार की छवि और ज़्यादा खराब ना हो।